अब बात करते हैं प्री स्कूल की, 3 से 5 साल। अब कंसर्न ये है कि जैसे ही बच्चा स्कूल जाएगा वो बहुत कुछ सीखेगा। मुझे उसका बहुत डर है। आई एम लाइक अभी तक तो वो अच्छे इन्वायरमेंट में है, मैं देख रहा हूँ उसको, वाइफ देख रही हैं, सब लोग देख रहे हैं। नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम, लाइक सीइंग हिम ग्रो एवरी सिंगल डे। अब आई एम नोइंग कि यार वो कुछ महीनों के बाद, 1 साल के अंदर ही गो टू स्कूल एंड आई एम अगेंस्ट सेंडिंग हिम टू अ प्री स्कूल। आई एम लाइक कि इसको मैं होम स्कूलिंग की तरफ ले जाऊंगा। What is the thought behind it? हाँ, बिकॉज आपका अपना बैगेज है कि यार जो आपको मिला स्कूलिंग के ज़रिए, नथिंग रॉन्ग एज सच, वो उस समय रेलिवेंट था, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, यही ऑप्शन थे पेरेंट के पास, अच्छा स्कूल था मेरा। लेकिन यू जस्ट फील दैट शायद मैं इस लाइक स्पेस में हूँ ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, तो मैं चीज़ें ज़्यादा लाइक समझता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आप जैसे लोगों से बात करता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि ओके होम स्कूलिंग वुड गिव हिम अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, और मेरा नेचर ऑफ वर्क मुझे अलाउ करता है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो तो ये पॉसिबल है ही नहीं। दिस व्हाट आई फील, मे बी यू विल हैव योर पॉइंटर्स। सो उस लिहाज से, जैसे ऐसा कहते हैं कि फिनलैंड में, विच इज़ नोन फॉर एजुकेशन, कि वहाँ पे बच्चे को स्कूल भेजते ही नहीं, दे लाइक अरे यार जीने दो उसका, नाम लाइक हाँ उसे जीने दो, राइट। ऑल द बेसिक्स कि उसे ABCD सिखाना है, नंबर सिखाने हैं, वो इतनी पढ़ाई करी है मैंने भी कि मैं उसे सिखा सकता हूँ बच्चे को, राइट। या फिर जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, अगर मैं उसको वहाँ पे लेके जा सकूँ, सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं, अगर वहाँ पे लेके जा सकूँ, मतलब एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, मे बी यू गो टू एनी लाइक कंट्री ऑल्सो, स्पेंडिंग अ वीक ओवर देयर, लाइक 2 वीक्स ओवर देयर, वो एक नया कल्चर, नए लोगों से मिलता है। दिस इज़ माई प्लान फॉर हिम मूविंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट मुझे ये भी लगता है कि यार ये कोई वो नहीं है ना कि इज़ इट एन एक्सपेरिमेंट, कैसा हो कि दिवस तूने अपने लिए जुनून में ये कर दिया, Homeschooling. एंड द किड सेज पापा क्या किया आपने मेरे साथ। सो 3 से 5 क्या करें प्री स्कूल। देखो, प्री स्कूल में बहुत वैरायटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा तरह के, जैसे अब डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ पे स्कूल बन गए हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं। वर्ल्ड ऑफ एंड ऑन जो कब कह रहे हो हाँ, आप? वर्ल्ड अच्छा, ऑफ मॉन्टेसरी था, वर्ल्ड ऑफ है साथ में, और जैसे अब IB बोर्ड है, मैंने सुना है, जो मैं समझती हूँ, आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बट इट इज़ नॉट फॉलोइंग, इट इज़ गिविंग चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देम सेल्स, दे आर रिस्पेक्टिंग एवरी चाइल्ड्स यूनिकनेस। तो आपके पास, अगर यू आर इन अ सिटी वेयर यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स, सो अंडरस्टैंड योर चाइल्ड and put them in that school. Understand the school's ideologies and choose according to your child and that ideology. You have to remember that it's not one size fits all, because it is, all children are different. You have to understand what your child requires. कैसे, ये था सवाल कि Understand हाउ your डू यू child. अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। Observe करो क्या कि देखूं? कि देखो, अगर आपको लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और जो मैं करती हूँ या कराता हूँ फटाफट सीख जाता है और कर लेता है, उसको और एक्सपोजर चाहिए यहाँ पे, नहीं तो उसकी जो अभी न्यूरॉन कनेक्शंस हैं, या जो उसका लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ये होता है, तो उसको चाहिए वो एक्सपोजर। तो आप दो वो एक्सपोजर, उस तरह की क्लासेस, उस तरह की चीज़ों में उनको भेजो। यहीं अगर आपका बच्चा है जहाँ आपको लगता है कि यार ये मेरा बच्चा अभी इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा स्टडीज़ में, माई ओन एग्जाम्पल, आई हैड एन ऑप्शन ऑफ पुटिंग माई सन इन टू अ वेरी पॉपुलर स्कूल एट द एज ऑफ 3.5, लोग डाल रहे थे, एंड मुझे मेरा बच्चा लगता ही नहीं था एक जगह बैठ भी सकता है अभी, और मुझे पता था उस स्कूल में उसको बैठना पड़ेगा, स्कूल में वो पेंसिल्स पकड़ा देंगे और वो बैठ के लिखना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा था नहीं अभी वो स्टेज पे नहीं है। आई अंडरस्टूड माई चाइल्ड एंड आई टुक द डिसीजन कि नहीं, जो अगला स्कूल है वो 4.5 पे भी ले सकता है, वहाँ मेरा बच्चा सबसे बड़ा होगा अपनी एज में, अपनी क्लास में। अब क्यों ये मेरे लिए ज़रूरी था? क्योंकि माई चाइल्ड्स प्री फ्रंटल, जो आई अंडरस्टूड एज अ पेरेंट, थैंकफुली आई वॉज दैट अवेयर दैट आई कुड सी दैट हिज प्री फ्रंटल इज डेवलपिंग at its own pace. Every child is different. So हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत फास्ट इंटेलेक्चुअल काम कर रहे थे और बैठ भी रहे थे और कलर मैचिंग और सब कुछ कर रहे थे, और मेरा बच्चा उसके 6-8-10 महीने बाद शुरू करता था। ये हम चेक कैसे करें एज अ पेरेंट? आप चेक कर पा रहे हो कि बहुत फास्ट कर पा रहा है। अब सपोज मैं डम्ब हूँ तो आई फील अरे ये तो बहुत फास्ट है, राइट। बट एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड्स, हाउ डू आई नो कि मेरा बच्चा फास्ट है या नहीं है? कोई टेस्ट है, कोई एक्टिविटीज़ हैं
वी यार कैन चेक। रिसर्च करो, क्यों नहीं करो। आजकल इंस्टाग्राम पे इतना कुछ है, यूट्यूब पे इतना कुछ है, थैंकफुली हमारे पास बहुत एक्सपोजर है। तो हम लिखते हैं 2 ईयर, अब आप एज अ पेरेंट, ये वही पेरेंट इतना सोचेगा जो इतना अवेयर होगा अपने बच्चे के लिए, राइट? तो वो अपने आप को टाइम दे सकता है ना। तो आप लिखो यूट्यूब पे 2 ईयर ओल्ड की 2 ईयर ओल्ड एक्टिविटीज़ देखो, अपने बच्चे को एक्सपोजर दो, फिर आपको समझ आ जाएगा यार ये मेरा बच्चा बहुत फास्ट कर पा रहा है, या ये वही 2 ईयर्स की एक्टिविटीज़ है पर अभी मेरे बच्चे को मे बी 2.5 साल पे शुरू कर पा रहा है वही चीज़ को। सो व्हेन आई स्टार्टेड कलर मैचिंग एक्टिविटीज़, मैंने अपना पेज एक्टिविटीज़ से स्टार्ट किया था, तो मैंने शुरू कर दिए थे उसके साथ कलर मैचिंग और सब कुछ। तो जो मैं 3.5 साल पे अपने बच्चे को करा रही थी, वो बहुत सारी मदर्स 2.5 साल पे अपने बच्चे को करा रही थी और हमें भेज रही थी कि मैम हमने ये किया, ये 2.5 साल का है, मेरा बेटा तो कर पा रहा है। और मैं सोचती थी 2.5 साल पे तो मेरा बेटा नहीं कर सकता था। फिर कुछ पेरेंट्स बोलते थे कि मेरा बच्चा है 2.5 साल का, वो नहीं कर पा रहा, तो मैं कहती थी आराम से तसल्ली रखो, मेरा 3.5 पे शुरू किया है। देखो हर बच्चा डिफरेंट है, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। आपसे बेटर आपके बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, कोई थेरेपिस्ट भी नहीं समझ सकता। यू नो योर चाइल्ड द बेस्ट, सो ऑब्जर्व एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। होम स्कूलिंग इज़ एन ऑप्शन, वाई नॉट, आजकल है। होम स्कूलिंग इसलिए लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है, जो मैं समझती हूँ, इट्स बिकॉज ये ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है जो कि हर बच्चे के हिसाब से नहीं बना हुआ। And when you feel that I want to give my child natural environment, natural learning, I do not want to pressurize my child with this academic pressure और सब कुछ, तो अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा उसके लिए नहीं है and I do not want that, then go for it. But believe in your child. That is what is the base. And your options, like you said, that you have the option of homeschooling. अगर किसी पेरेंट को, वर्किंग पेरेंट को आप बोल दो होम स्कूलिंग तो बहुत अच्छा है, होम स्कूलिंग से ही आजकल बच्चों में देखो कितना कुछ आ रहा है, मैंने अपने बच्चे को किया, तो वो पेरेंट तो बहुत गिल्टी हो जाएगा, वो कहेगा मेरे तो एक सर्कमस्टांसेस ही नहीं है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। Understand your child and go according to your circumstances. Which city do you live in? Which options do you have? And what you can do. If you're, sometimes parents tell me कि हमें तो सब समझ आता है पर स्कूल में इतना प्रेशर है, हम तो छोटी सी सिटी में है, हमारे पास तो ऐसे स्कूल्स भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप मत डालिए प्रेशर। आप पीटीएम में खड़े हैं और आपको कोई ऐसी टीचर बोल रही है कि तो लिख नहीं रहा, ये तो कर नहीं रहा, आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप डर जाते हैं, आप कहते हो गॉड ये लिख नहीं रहा, आप घर जाके उसको प्रेशराइज करते हैं, तो फिर आपका रोल गड़बड़ हो गया। आप अपने रोल को देखिए, आप बोलिए हाँ हाँ मैम बिल्कुल करेगा। मैम नहीं भी समझ रही, आप कॉन्फिडेंटली अपने बच्चे में बिलीव करते हैं क्या? आप जाते हुए बच्चे को बोलते हैं मुझे लगता है मैम को ज़्यादा टेंशन हो गई, मेरे को तो पता है आप कर लोगे, हम जाके करेंगे, हम कर लें। आपका एटीट्यूड क्या है? सो वी हैव टू एक्सेप्ट आवर सिचुएशंस एंड अंडरस्टैंड आवर ऑप्शंस एंड टेक वन।